दोस्तों, हमारे देश में हमने सुना कि ऑल वुमेन एयरक्राफ्ट सुना आपने, इसमें पायलट भी हैं, क्रू भी हैं, सब लेडीज़ हैं, ये आपने सुना है। लेकिन पहले क्या आपने सुना कि हमारे देश में कोई लेडी ट्रक लेकर हाईवे पर भी जाती है? नहीं सुना ना, इसलिए हमने आज योगिता को यहाँ बुलाया। योगिता आई थिंक इज द फर्स्ट फीमेल ट्रक ड्राइवर इन द कंट्री हु ड्राइव्स ऑन लॉन्ग हाईवेज। जब गाड़ियाँ कुछ दूर जा कर के एक्सीडेंट हो रही हैं, बियर की गाड़ी किसी ड्राइवर ने फेंक दी, पपीता भरा है और रास्ते में ड्राइवर छोड़ के चला गया, पपीता ख़राब हो रहा है, भाड़ा भी जा रहा है मेरा, ये सब देखने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं ही ड्राइवर बन जाऊंगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, मेरा व्यवसाय अच्छे से चलेगा। एटलीस्ट एक ट्रक को तो मैं अच्छे से देख ही सकती हूँ, उससे मेरा घर के इनकम पे कोई असर नहीं होगा और हमेशा प्रोग्रेस होगी। ये सोच के मैंने ड्राइविंग शुरू की, सीखना शुरू किया। 2 महीने तक मैंने कंडक्टरी के तौर पे गाड़ी पे चली। बहुत बुरी चीज़ें लोगों की सुनी। जब ढाबे पे गाड़ी खड़ी करके हम लोग खाना वाना खाने रुकते थे तो ड्राइवर को, दूसरे ड्राइवर्स जो होते थे, कुछ बकरे की गाड़ियाँ होती थी, उसमें ज़्यादा लोग हुआ करते थे, बदमाश टाइप। वो बोलते थे, मेरे साथ जो ड्राइवर था जो मुझे सिखा रहा था उसको बोलते थे, तू ये माल कहाँ से उठा के लाया बता। तो इस तरह की सारी चीज़ें भी मैंने देखी और उस तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी थी कि चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, आप अपने बीच में एक दीवार बना लीजिए, जिसको ग्रहण करना है दीवार के क्रॉस करके आने दीजिए, अदरवाइज़ उस दीवार को टकरा के वो रिटर्न हो जाएगा। जैसे कि एक मेंढक की कहानी है, सारे मेंढक रेसिंग में हिस्सा ले रहे और अचानक खाना वाना दिखता है, वो लोग खाने के लिए रुक जाते हैं, पर एक मेंढक रेसिंग में आगे बढ़ जाता है। और जब उससे पत्रकार लोग पूछते हैं कि भाई तूने ये सफ़र कैसे तय किया बता, और वो नहीं बता पाता है, तो उस समय दूसरे मेंढक पीछे से चिल्ला के बोलते हैं, वो नहीं बताएगा क्योंकि वो बहरा है। यही चीज़ मैंने अपने ऊपर फॉलो किया, किसी का कुछ नहीं सुनना है, बस अपने को जो करना है वो करना है। परिवार में मम्मी पापा है महाराष्ट्र में, पापा ने भी बहुत मना किया था, भाई ने भी मना किया, लेकिन मैं नहीं रुकी, क्योंकि मुझे तो बच्चों को कमाना था और लाइफ बहुत छोटी सी नहीं थी, बहुत लंबी होती है, बहुत मुश्किल भरी होती है। तो मैंने ड्राइविंग जब सीख ली, लाइसेंस बनवा लिया और आगे बढ़ी, तो इनकम अच्छी हुई। सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज की बच्चों की, ताकि वो लोग समझदार लोग, मतलब अच्छे बच्चों के साथ में उठे बैठे तो वो लोगों की सोच चेंज हो। आज तो दोनों बच्चे इंजीनियर हैं, अच्छी कंपनीज़ में, गुजरात में आईटी कंपनी में बिटिया है, ऑल स्क्रिप्ट में यूएस की कंपनी है, और बेटा विप्रो में है पूना में। लेकिन मुझे कई लोग बोलते हैं कि आप अब रुक जाइए, क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं सबसे क्वेश्चन करती हूँ, कौन से बच्चे माँ बाप की ज़्यादा अच्छे से केयर कर लेते हैं? माँ बाप को तो खुद ही केयर करनी पड़ती है अपनी। तो मेरे फिज़िकल एक्टिविटी बनी रहे, इसलिए मैं कंटिन्यूशन में ड्राइविंग आज भी करती हूँ। जस्ट मेरा लगभग 9 तारीख को मैंने एक मेघालय का ट्रिप कंप्लीट किया, तो 22 दिन का ट्रिप था मेरा। इस लाइन में मुझे एक चीज़ समझ में आई है, जब वेस्ट बंगाल क्रॉस कर रही थी तो अभी तक पीएम साहब की तरफ से या हमारे गवर्नमेंट की तरफ से आरटीओ लोगों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? जब टोल पे वेट काउंट हो रहा है, अकाउंट में पैसा आ रहा है, अगर वो लीगली सही है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इनलीगल पेपर के साथ कोई मूव कर रहा होगा ड्राइवर। जब सारी चीज़ें लीगल चल रही है तो फिर आरटीओ की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मुझे जब डंडा टैक्स के रूप में खड़गपुर में रोका गया तो मैं सीधे वुमेन हेल्पलाइन पे गई और मैं उनको बोली कि ये गुंडा टैक्स है, डंडा टैक्स नहीं है। और मैंने पेमेंट नहीं दिया आखिर, बिहार गवर्नमेंट और इन सबको जब क्रॉस करके गई थी। तो मेरे सवाल अभी भी है कि गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को हटाना चाहिए, स्पेशली ध्यान देके। ड्राइवर्स की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जगह जगह पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि पुलिस वाला या आरटीओ रोड से जाएगा तब हम यहाँ से आगे जाएंगे। रुक जाते हैं थोड़ी दूर पे ही, काफ़ी सारा टाइम जाता है, दिन भर वेट करते हैं कि आरटीओ हटेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। उसकी ना तो रसीद दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, बस पैसा ले रहे हैं। कई बार तो दिमाग में आता है कि क्या गवर्नमेंट इनको सैलरी नहीं दे रही है जो ये ड्राइवर्स लोगों से मांग मांग के अपना काम चला रहे हैं सीधे सीधे। मैं बोलना नहीं चाहूँगी कि वो किस लेवल पे जा रहा है काम,
उनको कुछ नहीं पता करना है कि गाड़ी में क्या लोड है, कितना लोड है, बस उन्हें तो एंट्री चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हल हुई है, ट्रांसपोर्ट लाइन की लॉजिस्टिक मैंने अभी देखा, यूलिप, और लॉयर भी अवेलेबल है, फ़ोन करो तो। जिस समय मैंने ट्रक लाइन पकड़ी थी तो मैंने ये सोचा था कि मेरे हाथ में कोई भी काम आएगा तो मैं वो करूँगी, क्योंकि इंसान के हाथ में वो शक्ति है कि वो किसी भी काम को इजीली हैंडल कर सकता है, सिर्फ उसको देखने का नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए। तो आज जब यहाँ आई तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे इसमें क्या फ़ायदा होगा, बस मैंने सोचा कुछ तो पॉजिटिव होगा। ज़रूरी नहीं है कि भगवान के मंदिर हो तो हम लोग अगरबत्ती घुमा रहे तो ही भगवान है। यदि मेरा सद्गुरु साथ मुझे मिल रहा है तो नेचुरली भगवान मेरे साथ ही चल रहा है। आज मैं पहली बार मिल रहा हूँ कि एक लेडी ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है। हम सबको पता है कि कितनी तकलीफ है ड्राइवर, कैसी लाइफ है, और योगिता ने तो आंखें खोल दी। वी विल लॉन्च अवर हाईवे हीरोज प्रोजेक्ट फॉर्मली नाउ। कुछ ड्राइवर भाई हमारे यहाँ मौजूद हैं। आई रिक्वेस्ट देम टू कम हियर प्लीज।